हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है सीटेट एग्ज़ाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज से एस्पायरिंग टीचर्स का सीटेट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है सीडीपी के चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको स्कोर करना 30 आउट ऑफ 30 बहुत ही ईजी है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत ही ईजिली आप कम टाइम में इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको अपनी पकड़ बनानी है सीडीपी के ऊपर, जिससे कि आपका हर सब्जेक्ट के अंदर 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो आपको अगर पेडागोजी बिल्कुल क्लियर है तो आप आराम से 85 प्लस तो बहुत आराम से ले आओगे, क्योंकि 90 आपका कट उसकी कट ऑफ होती है 90। तो आपको 90 से अगर आप 85 भी ले आते हो और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपका हिंदी हो गया, पैसेज आता है, इंग्लिश में पैसेज आता है, और अगर आप उसमें कुछ 10 to 11 मार्क्स भी ले आते हो, क्योंकि अनसीन पैसेज होता है, पढ़कर आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप उसके बहुत आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इसके साथ मैं कुछ स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीटेट स्पेशल की एमसीक्यू सीरीज़। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू सीरीज़ रन होगी। नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं, तो जिसे भी नोट्स चाहिए वो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड यहाँ पर आज होगा हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी का, मैं लूँगी टॉपिक वाइज एमसीक्यू। तो ये है हमारा सीडीपी का डे 1 बाय रूपाली। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है मेरे कुछ नोट्स के आगे फ़ोटो। तो यहाँ पर है ये सीटेट स्पेशल नोट्स हैं, सीडीपी के मैंने खुद राइट करे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कवर हैं। तो आप जो सा भी पेपर ले रहे हो तो उसके अंदर आपको फुल मिलेगा कि अगर आप पेपर 1 भी कर रहे हो तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाओ कि आप 30 में से 30 मार्क्स ले आओ। और पेपर 2 के भी कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स मैंने उस नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, तो आपका कोई भी टॉपिक रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है इस सब्जेक्ट में कि 30 आउट ऑफ 30 हमें स्कोर करना है और यही हमारा टारगेट होना चाहिए। चलिए फिर आज देखते हैं हम आज के सेशन में कुछ 10 एमसीक्यूज सीडीपी से, और बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं यहाँ पर, और टॉपिक वाइज में कराऊंगी आपको, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपका टॉपिक अच्छे से बिल्डअप हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो दोनों ही लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अब बताना है आपको, क्योंकि आपका पहला टॉपिक ही क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता है चाइल्ड की डेवलपमेंट को। अब आप ये मान के चलिए कि आपके प्रीवियस ईयर भी इसके अंदर कवर होंगे। पीछे आपके जो प्रीवियस ईयर के अंदर सीडीपी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ एच टेट के, एस टेट के, मैं सारे ही एमसीक्यूज यहाँ पर कवर करूँगी यहाँ पर आपके साथ, जिससे कि आपको हिंट भी मिल जाए कि किस टाइप का एमसीक्यू पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चे का विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखने हैं। ए हेरिडिटी, बी कल्चर, सी अचीवमेंट एंड डी ग्रोथ। आपने पढ़ा होगा हेरिडिटी भी इन्फ्लुएंस करती है, कल्चर हो गया आपका, तो आपकी डेवलपमेंट के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इन्फ्लुएंस करेगा, ग्रोथ भी करेगी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चला जाता है इससे, वो है अचीवमेंट। तो चाइल्ड की डेवलपमेंट के अंदर उसको अचीवमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, तो ये एक फैक्टर नहीं है। तो अचीवमेंट आपको और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटेलिजेंस इज। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे मानव बुद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है ये आपको बताना है। ए हेरिडिटी, बी एनवायरनमेंट, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस आपकी हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होती है और आपके इन्वायरमेंट से भी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है बोथ ए एंड बी, क्योंकि आपको पता है कि जो डेवलपमेंट है
वो किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी से आपको जीन्स मिलते हैं और इन्वायरमेंट में आप रहते हो, आप अपने आसपास को एक्सप्लोर करते हो, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हो। तो दोनों ही चीज़ों का प्रोडक्ट क्या होता है? डेवलपमेंट। नेक्स्ट, टॉय एज रेफर्स टू। अब यहाँ पे है जो ये टॉय एज होती है तो वो कौन से पीरियड में लाई करती है? ए अर्ली चाइल्डहुड, बी लेट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं, सी बेबीहुड या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। किन में से सभी ऑप्शंस करेक्ट है? तो टॉय एज, खिलौना एज जिसे बोलते हैं, खिलौना उम्र, तो यहाँ पे वो किसे संदर्भित करती है? तो यहाँ पे कौन सी स्टेज के अंदर पूछा गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पीरियड में कौन से बच्चे लाई करते हैं, कौन सी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है अर्ली चाइल्डहुड। तो टॉय एज हम किसे बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड को। नेक्स्ट, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन। अब पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, कब होता है? जब इन ए ऑप्शन इन्वायरमेंटल फोर्सेस वर्क ऑन द ऑर्गेनिज्म। जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस होते हैं जब वो ऑर्गेनिज्म पे कुछ वर्क करते हैं या फिर उस पर काम करते हैं, जिसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल फोर्सेस। क्या हो गया? आपके आसपास के जो कल्चर हो गए, इन सबको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फोर्सेस। बी इन्वायरमेंटल फोर्सेस इंटरेक्ट विथ हेरिडिटी फोर्सेस इन एन ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बताया कि जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस होते हैं जब वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ? हेरिडिटी फोर्सेस के साथ। हेरिडिटी से आपको क्या मिलता है? जीन्स मिलता है। इन्वायरमेंट में अभी बताया हमने कि जो डेवलपमेंट होती है इन दोनों ही फोर्सेस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर सी है बोथ ऑफ दीज एंड डी है नन ऑफ दीज। तो डेवलपमेंट किससे इंटरेक्ट होगी, किसका प्रोडक्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज। अब पूछा गया है कि विकास क्या है? यहाँ पर डेवलपमेंट इज क्या है? विकास मैच्योरेशन, बी लर्निंग, सी सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हमें कोई जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी भगाना है। आप चाहे 10 क्वेश्चन करो पर अच्छे से उसको समझ के साथ तब पढ़ो, क्योंकि पेपर में आपको एमसीक्यूज या ऑप्शंस ऐसे मिल जाएं क्या पता कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा ऑप्शन मैं करेक्ट करूं। और 2 ऑप्शन आपको हमेशा ऐसे मिलते ही हैं। तो आपको क्या है? अपनी समझ बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। तो डेवलपमेंट क्या है? विकास क्या है? परिपक्वता जिसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन, लर्निंग सीख, या सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज की क्षमताओं का संश्लेषण करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो विकास क्या है? इन सभी का प्रोडक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा एज ग्रुप, ये पता होना चाहिए आपको कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे कौन से पीरियड में लाई करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? 11 to 18 ईयर्स, बर्थ टू 6 ईयर्स, 18 to 24 ईयर्स, या फिर 6 to 11 ईयर्स। तो आपको चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पहले प्रीनेटल पीरियड होता है, फिर उसके बाद इन्फेंसी पीरियड होता है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस एंड आता है एडल्टहुड। तो यहाँ पर एज ग्रुप बताना है आपको लेटर चाइल्डहुड का। तो लेटर चाइल्डहुड का जो एज ग्रुप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन। 6 to 11 ईयर्स के बच्चे आते हैं लेटर चाइल्डहुड के अंदर। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम। जो इन्फेंसी का पीरियड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपको बताना है। तो बर्थ टू 2 ईयर्स, बी बर्थ टू 3 ईयर्स, सी 2 to 3 ईयर्स, या फिर डी बर्थ टू 1 ईयर। यहाँ पे जो ये बचपन की अवधि बोला गया है तो यहाँ पे बर्थ से कौन से ईयर तक का आता है? अभी बोला कि प्रीनेटल पीरियड क्या होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। उसके बाद आ जाता है इन्फेंसी पीरियड। तो वो कितने टाइम पीरियड का होता है ये आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, बर्थ टू 2 ईयर्स। तो यहाँ पर 2 साल तक चलता है। उसके बाद आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड
3 to 6 ईयर्स की एज से, फिर 6 to 11 में आता है आपका लेटर चाइल्डहुड। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रेदर दैन डैश। तो मध्य बचपन में भाषण डैश के बजाय अधिक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ए सोशलाइज्ड ईगोसेंट्रिक, बी एनिमिस्टिक सोशलाइज्ड, सी मेच्योर इमेच्योर एंड डी ईगोसेंट्रिक एंड सोशलाइज्ड। तो यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जो स्पीच होती है वो कैसी होती है, तो इसका जो बिल्कुल क्या है करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सोशलाइज्ड एंड ईगोसेंट्रिक। तो यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड बोला है, तो यहाँ पे एक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में है यहाँ पर। तो स्पीच क्या है, ज़्यादा क्या होगी, सोशलाइज्ड होगी, सामाजिक होगी, रेदर देन किसके बजाय, अहंकार केंद्रित के बजाय स्पीच क्या होगी, ज़्यादा सामाजिक होगी। नेक्स्ट, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। तो यहाँ पे पूछा है कि जो एक विकास की गति होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, मीन्स कि अलग होती है। हर एक बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो दूसरे अलग रेट से चलती है और दूसरे बच्चे के अंदर अलग, तो सेम नहीं होती। तो यहाँ पे वो भिन्न होती है, यहाँ पे डिफरेंट होती है। लेकिन यह डैश पैटर्न इस प्रकार है, तो वो कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है, वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है। यहाँ पर ए अ टो टू हेड, बी अ हैफाज़ात, सी एन अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है, या फिर डी अ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न को फॉलो करती है। तो यहाँ पर ये बोला है कि सिर पर पैर की उंगली, यहाँ पर ये तो गलत है, यहाँ पर है कि टो से लेकर हेड तक, नीचे से आपका जो अंगूठे का पंजा, जो आपका पंजा होता है, तो वहाँ से लेकर पैरों की उंगलियों से लेकर आपके कहाँ तक, हेड तक जाती है। तो यहाँ पर ये बोला है कि कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न को फॉलो करती है। लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। इनमें से डेवलपमेंट के ऊपर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में सही है। ए डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ, कि यहाँ पर वो डेवलपमेंट शुरू होता है और जन्म के समय के बाद समाप्त हो जाता है। बी सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, सी डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल एंड डी डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, जिसे हम असतत बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपको पढ़ के बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमारी जो डेवलपमेंट है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप माँ के गर्भ में जब बेबी होता है तो वहाँ से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये हमने कल ही क्लियर किया है। और वहाँ से लेकर कब तक चलती है, जब तक उस बच्चे की डेथ नहीं हो जाती, तो वहाँ तक उसकी, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ये हमारा यूनिडायमेंशनल नहीं होती है एंड डिस्क्रीट भी नहीं होती है डेवलपमेंट। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है, ये किस पे बेस्ड होती है, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले एंड, जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि बच्चा समाज के अंदर रहकर काफ़ी चीज़ों को सीखता है, डेवलप करता है, लर्निंग सीखता है, बिहेवियर को डेवलप करता है, वे ऑफ टॉकिंग बदलता है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है बी ऑप्शन। तो गाइज ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। ऐसे ही मैंने कुछ अच्छे से कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये मेरी PDF है, तो यहाँ पर इसके मैंने कुछ आपको 10 क्वेश्चंस आज कराए हैं। बाकी 10 क्वेश्चंस आपको डेली आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, और हो सका तो 10 to 15 क्वेश्चंस भी आपको मैं डेली प्रोवाइड करूँगी। तो अभी हमने CTP का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रही हूँ कि आपको 20 डेज़ के अंदर CTP बिल्कुल ख़त्म करा दूँ। तो ये है, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पेडागोजी कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा आज का सेशन, एंड बहुत बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और जिसने भी नोट्स चाहिए जिसके अंदर पूरे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, पूरा इंक्लूड किया है और बहुत ही शॉर्ट में, तो वो ले सकता है। थैंक यू सो मच।